जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की एक और शानदार क्लास में। चलिए बिना देरी करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार के संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। इन चारों में से ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव संसदीय प्रणाली का एक अंग है। इस प्रस्ताव के संसद में पारित होने तक तत्काल रूप से प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान अधिनियम किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य रूप से शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान के आमुख प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं या रहे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भारत के पहले वित्त मंत्री भी रहे थे और इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1946 में भारत की संविधान सभा का अंतरिम सभापति कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। कैबिनेट मिशन की 3 बैठकें बुलाई गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी KM मुंशी ने। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अब तक मौलिक अधिकार नहीं रहा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CCA भारत में कब लागू हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद के आम चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को किन के द्वारा चुना जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कौन से 2 भारतीय राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाकिर हुसैन की और फरीदुद्दीन अली अहमद की। इन दोनों की कार्यकाल के दौरान भी मृत्यु हो गई थी।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायाधीश। न्यायाधीश के द्वारा, न्यायाधीश के सदस्यों या न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यपाल का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।